राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी 2 रुपये तक महंगी हुई। दिल्ली में कीमत 83.9 रुपये प्रति किलो। इस महीने चौथी बार बढ़े दाम, अब तक 6 रुपये का इजाफा। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। आने वाले दिनों में खाने पीने की चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, दूध, ब्रेड, राशन का सामान और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी महंगी हो सकती हैं। इसी बीच भीषण गर्मी में यूपी ने बनाया बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट का रिकॉर्ड बिजली सप्लाई करके महाराष्ट्र को भी पीछे पछाड़ा। इस समय राज्य के शहरों में 24 घंटे और गांवों में 22 से 22.5 घंटे तक की बिजली दी जा रही है। तो वहीं एलपीजी नियम में बदलाव, पीएनजी कनेक्शन लेने पर लौटाना नहीं होगा गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुराना नियम बदल दिया। पहले सिलेंडर की किल्लत और संकट के चलते नया पाइप वाला पीएनजी कनेक्शन मिलने पर एलपीजी सिलेंडर वापस लौटाना अनिवार्य था। अब सरकार ने इस मजबूरी को पूरी तरह खत्म कर दिया। उपभोक्ता दोनों कनेक्शन एक साथ रख सकते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश छोटे अपराधों के लिए बनेगी ओपन जेल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कम गंभीर धाराओं में सजा काट रहे कैदियों को खुली जेल बनाने का आदेश दिया। इसका उद्देश्य कैदियों को सुधारना और उन्हें वापस समाज से जोड़ना। राजनीतिक हलचल की बात करें तो बीजेपी पंजाब में 1 या 2 सीट जीतेगी, सीएम मानने की लिखित भविष्यवाणी। जबकि अखिलेश यादव बोले, यूपी में बीजेपी सरकार भी जानती है कि अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो करारी हार के बाद बिखरने लगी ममता की टीएमसी, 101 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। इसी के साथ कोलकाता में भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। नगर पालिका की अवैध निर्माण नोटिस के बाद कार्रवाई। अभिषेक ने 14 दिन का समय मांगा। दूसरी ओर भाजपा ने कहा 1 साल के भीतर कांग्रेस 2 फाड़ हो जाएगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। जबकि बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद पर पूरे किए 12 साल, सीएम योगी ने बधाई दी। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान का इंजन हुआ फेल। बाल बच्चे, एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक इंजन फेल हो गया, धुआं निकलने लगा। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हुई, विमान को रनवे पर रोका, ब्रजेश पाठक को सुरक्षित निकाल लिया। इसी बीच बिहार विधानसभा परिषद चुनाव का शंखनाद हो चुका। 9 सीटों पर 8 जून को होगी वोटिंग। आगे सोने चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी 4,750 रुपये गिरकर 2,66,000 प्रति किलो पर आ गई, जो ऑल टाइम हाई से 1.20 लाख नीचे आ चुकी है। सोना आज 1,135 सस्ता होकर 24 कैरेट सोने का दाम वर्तमान में 1,57,722 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। आगे बात करें तो मां गंगा को 5100 साड़ियों से बनी 25,500 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। 501 लीटर दूध से अभिषेक किया। गंगा दशहरा पर अयोध्या के घाटों पर लगी भीड़। काशी में साधु संतों ने मां गंगा की पूजा आरती उतारी। अगली जानकारी की देखिए, यूपी में मेडिकल कॉलेज 44 से बढ़कर 83 हुए। सीएम योगी बोले, हेल्थ सेक्टर में सुधार का लाभ आम आदमी को मिले, एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम कम हो। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर से 10,000 की ठगी। ठग ने खुद को बताया भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए। कांग्रेस बोली, अपराधियों में भाजपा सरकार का
कोई खौफ नहीं। दुखद खतना देखिए, झांसी में मां के डांटने पर बेटी ने किया सुसाइड। भाई से चावल ज़्यादा खाने को लेकर हुआ था विवाद। कमरे में फंदा, साड़ी का फंदा बनाकर दी खुद की जान। इसी दौरान छप्पर के नीचे दबकर बुजुर्ग महिला की मौत। गोंडा में आंधी तूफान में पेड़ गिरने से हादसा, लकड़ी काटकर निकाला शव। साथ ही कानपुर में कवारा गोदाम में भीषण आग लगी, 25 फीट ऊंची लपटें उठी। फायर ब्रिगेड ने दीवारें तोड़ी, 2 घंटे बाद पाया काबू। वहीं पीएम मोदी पर लिखी शिवराज की किताब का विमोचन हुआ। बोले, मैंने महसूस किया उनका कर्मयोगी स्वभाव। कई मुख्यमंत्री भी थे शामिल। अभी मुक्तेश्वरानंद केस में 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आशुतोष महाराज ने चुनौती दी। आशुतोष ने शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर अगली सुनवाई 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इधर बंगाल में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू, बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझने के बजाय सीएम शुभेंदु ने सीधे बीएसएफ को सौंपने का दिया आदेश। टेक्नोलॉजी से बात करें तो अब व्हाट्सएप पर बिना नंबर होगी चैट, क्योंकि कंपनी जल्द ही यूजर नेम फीचर ला रही है। जैसे हम इंस्टाग्राम पर किसी का बिना मोबाइल नंबर जाने सिर्फ यूजर नेम से उसे ढूंढकर मैसेज कॉल कर सकते हैं, सेम वैसा ही फीचर व्हाट्सएप पर आएगा। यूजर नेम वाला फीचर आ जाएगा, जिससे पर्सनल नंबर शेयर बिना किए यूजर नेम देकर हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। हमारा नंबर भी सुरक्षित रहेगा। टेक्सटिंग में चल रहा है ये फीचर। अपराध जगत की बात करें तो यूपी के बागपत में एक व्यक्ति ने मैकेनिक को इसलिए मार दिया क्योंकि उसका कूलर बार बार खराब हो रहा था। उसने मैकेनिक को पैसे देने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी पर धोखाधड़ी का केस। फर्जी दस्तावेजों से 150 करोड़ का लोन लिया, फिर पैसे दूसरी कंपनी में भेजे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर निगरानी कमेटी बनाई। कचरे की अवैध डंपिंग ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई होगी। हर जिले की वेबसाइट पर कलेक्टर देंगे रिपोर्ट। वहीं आगरा में राशन डीलरों की देखिए मनमानी। वो पता है क्या कर रहे हैं, आपका पूरा राशन मशीन पर दिखाते हैं, लेकिन तराजू पर 4 किलो का बाट चुपचाप जोड़ रहे हैं। और डीलर ज़बरदस्ती नागरिकों को साबुन और मसाले लेने की मजबूर कर रहे हैं। नहीं लेना है तो कहते हैं राशन काट लेंगे, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम का हाल। राजस्थान में बारिश, ओले गिरने का अलर्ट। कोटा सबसे गर्म, 19 जिलों में लू की चेतावनी। जयपुर में रेगिस्तान इलाकों से ज़्यादा गर्मी। मध्य प्रदेश में 45 शहर में हीटवेव की चपेट। 5 में लू का रेड अलर्ट। 28 मई को प्री मानसून की दस्तक होगी। 14 जिलों में पानी भी गिरेगा। तो यूपी में आंधी तूफान से घरों की टंकियां उड़ी, पेड़ पोल उखड़े। 39 जिलों में लू का अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में रेड अलर्ट। जबकि हरियाणा में 46.2 डिग्री पहुंचा पारा। सिरसा सबसे गर्म, 17 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। ऊना में पारा 41.6 डिग्री पहुंचा। 28-29 से ओला वृष्टि टू ऑरेंज अलर्ट। बिहार में बात करें तो सीजन में पहली बार पारा 46 डिग्री पहुंचा। खगड़िया, कटिहार में बारिश। छत्तीसगढ़ में भी 20 जिलों में हीट वेव। रायपुर में पारा 45.7 डिग्री।
राजनांदगांव सबसे गर्म, आंधी तूफान की भी संभावना। झारखंड में भी 5 जिलों में हवा की रफ्तार रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गढ़वा, पायुम और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। आगे उत्तराखंड में देखिए पहाड़ों में बारिश होगी, मैदानों में हीटवेव का अलर्ट। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ समेत 2 जिलों में बर्फबारी, 5 शहरों में बौछारें पड़ी। मौसम अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए अधिकतम आय तय सीमा की दोगुनी, अब 1,20,000 से बढ़कर 2.5 लाख अधिकतम आय सीमा तय हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जारी किया बड़ा आदेश। तो एयरटेल ने लॉन्च की प्राइयोरिटी पोस्टपेड सर्विस। कंपनी का दावा है कि इस प्लान के जरिए यूजर्स को ज़्यादा तेज, स्टेबल और भरोसेमंद नेटवर्क मिलेगा, खासकर उन जगहों पर जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और नेटवर्क अक्सर स्लो, बहुत ही धीमा चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।